नमस्कार दोस्तों, चलिए अब देखते हैं हम लोग कुमार गौरव सर के 7 फेरों वाली क्लास। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा था। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख किस में है? तो अनुच्छेद 32 में है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। संविधान की आत्मा किसको कहते हैं? प्रस्तावना को। समानता के अधिकार का उल्लेख किस में है? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। शोषण के विरुद्ध के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 23 से 24 तक है। मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे? तो 7 थे। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। वर्तमान में संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? तो 6 हैं। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको मूल अधिकार से बाहर कर दिया गया और वर्तमान में इसे अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो कैबिनेट मिशन 1946 के कहने पर बनाई गई थी। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। कैबिनेट मिशन 1946 में कुल कितने सदस्य थे? 3, जिसमें से पैंथिक लॉरेंस, A.B. अलेक्जेंडर और क्रिप्स थे। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? 7। साइमन कमीशन का विरोध भारत में किस लिए किया गया? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं थे। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? तो 24 जनवरी 1900 अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया। राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा ने कब अपनाया? तो 24 जनवरी 1900 को अपनाया। अब आइए देखते हैं प्रस्तावना के बारे में। तो संविधान सभा में प्रस्तावना कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में प्रस्तावना को किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा ने प्रस्तावना को कब स्वीकार किया? 22 जनवरी 1947 को। अब देखते हैं नेक्स्ट। प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन हुआ है, वो कब हुआ है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ है। 1976 में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन जोड़े गए? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए। अब ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद ने। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अब ये देखते हैं नेक्स्ट। संविधान में कुल भाग कितने हैं? तो 22। कुल अनुच्छेद कितने हैं? 395। कुल अनुसूचियाँ कितनी हैं? तो 12 हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? तो भाग 9 के ए में। अब आइए देखते हैं भाग 9 के बारे में। संविधान में भाग 9 को कब जोड़ा गया? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया है। इस भाग में पंचायतों का उल्लेख है। भाग 9 को कब लागू किया गया? तो 24 अप्रैल 1993 को। पंचायतों का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 11 में। ग्राम पंचायतों को कुल कितने विषय दिए गए हैं? तो 29 विषय। अब आइए देखते हैं भाग 9 का ए। तो भाग 9 का ए 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इसमें किसका उल्लेख है? तो नगर पालिकाओं का। नगर पालिकाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 12वीं। नगर पालिकाओं को कितने विषय दिए गए हैं? 18। अब आइए देखते हैं भाग 9 का बी। तो इसे 97वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इसमें किसका उल्लेख है? तो सहकारी निकाय का उल्लेख है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में कब मिलाया गया? तो 1948 में ऑपरेशन पोलो द्वारा इसे मिलाया गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन है? तो हैदराबाद है। नेक्स्ट देखते हैं। मल्लिका साराभाई का संबंध किससे है? तो कंचीपुड़ी एवं भारतनाट्यम से है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो 8 हैं। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कथक उत्तर भारत का है। उड़ीसा उड़ीसा का है। मणिपुरी मणिपुर का है। मोहिनीअट्टम और कथकली केरल का है। 8वां नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन है? तो सत्रिया, जो असम का है। अब आइए हम देखते हैं कि इन शास्त्रीय नृत्यों से किनका किनका संबंध है। तो सबसे पहला देखते हैं भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम से यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी
और मृणालिनी साराभाई का संबंध है। कुचिपुड़ी से यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी और मृणालिनी साराभाई का संबंध है। कथक से पंडित बिरजू महाजन और सितारा देवी का संबंध है। मणिपुरी से झावेरी बहन का संबंध है। सत्रिया से शंकर देव का संबंध है। ओडिसी से केलुचरण महापात्र और संयुक्त पाणिग्रही का संबंध है। कथकली से कृष्णन कुहरी, कृष्ण नायर और आनंद शिव रामन हैं। मोहिनीअट्टम से कल्याणी अम्मा, हेमा मालिनी, श्रीदेवी और भारती शिवाजी का संबंध है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट, शास्त्रीय भाषा कितने हैं? तो 6 हैं। कौन कौन है? तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया और संस्कृत है। जिसमें सबसे पुराना कौन सा है? तमिल है। सबसे नया कौन है? उड़िया है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट, वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का कौन सा ब्रिटिश वायसराय 1884 में लागू किए गए इल्वर्ट बिल से संबंधित था? तो लॉर्ड रिपन था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत किसने की? तो लॉर्ड मेयो ने 1872 में की थी। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किसने की? तो लॉर्ड रिपन ने 1881 में की। शिक्षा संबंधी हंटर आयोग 1882 में रिपन के कार्यकाल में आया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट देखते हैं, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। किसके समय हुआ था? कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम थे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसने 1832 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक पहचान की घोषणा की थी? तो रैमजे मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट देखते हैं, पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में। किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच। कहाँ हुआ था? यरवदा जेल, पुणे में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 समूहों गर्म दल और नरम दल में अच्छे संबंध किस समझौते में बने? तो लखनऊ समझौता 1916 में बने। नेक्स्ट देखते हैं, गर्म दल और नरम दल का विभाजन कब हुआ था? 1907 में। कहाँ हुआ था? सूरत में। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 को। अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोलर एक्ट 1919 में किसके काल में लागू किया गया था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के। नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट देखते हैं, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। नेक्स्ट देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन थे। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवेन मेरिडियन नाम से कविताएं लिखता था? तो लॉर्ड लिट्टन। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? लॉर्ड क्लाइव। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारन हेस्टिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट, किस वायसराय के समय भारत की राजधानी दिल्ली बनी? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय। भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? 1912 में। भारत की राजधानी दिल्ली बनने की घोषणा कब की गई थी? तो 1911 में। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट, निम्न में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं की पेशकश की? तो 1909 एक्ट। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट, 1935 एक्ट के तहत ही आरबीआई की स्थापना की गई और अखिल भारतीय संघ की भी स्थापना की गई। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? एम.जी. रानाडे हैं। सत्य सोच समाज के संस्थापक कौन है? ज्योतिबा फुले हैं। इनमें से किसके द्वारा बंगाल का अस्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। रैयतवाड़ी के संस्थापक कौन है? रीट और मुनरो हैं। महालवाड़ी के संस्थापक कौन है? तो हाल्ट मैकेंजी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वास्को डी गामा का कालीकट में किसने भव्य स्वागत किया था? तो जमोरिन ने। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में। नेक्स्ट देखते हैं, जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था?
तो शाह आलम द्वितीय था। कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने की थी। पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्बुकर्क। सबसे पहले भारत कौन आए थे? तो पुर्तगाली। सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? पुर्तगाली ही थे। भारत में तंबाकू और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की थी? तो पुर्तगालियों ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया? तो पुर्तगाली। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? तो दयाराम साहनी। इन्होंने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत किसने की थी? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। अब देखते हैं नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? कुशीनगर में। अब आइए देखते हैं गौतम बुद्ध के बारे में कुछ। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में। किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो कुमारगुप्त द्वारा। वाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त के दरबार में ही हर्षसेन रहते थे। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया गया था? तो जौ का। कौन सी धातु हड़प्पा में नहीं पाई गई थी? तो लोहा। टीन और तांबा मिलाने से कांसे का निर्माण होता है। तांबा और जस्ता मिलाने से पीतल का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, वेद त्रयी का भाग कौन सा वेद नहीं है? तो अथर्ववेद नहीं है। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह में। दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली। तीसरा पाटलिपुत्र। चौथा कुंडलवन में हुआ था। त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का है। त्रिपिटक में विनय पिटक, सुक्त पिटक और अभिधम पिटक आते हैं। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न में बुद्ध, धम्म और संघ है। जैन धर्म के त्रिरत्न में कौन कौन आते हैं? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो आगुंतर निकाय। अस्मक महाजनपद एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था। किस नदी के किनारे स्थित था? गोदावरी। इसकी राजधानी क्या थी? तो पोटन या पाटन थी। नेक्स्ट देखते हैं, महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? तो न्याय दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल मुनि। योग दर्शन के कौन है? पतंजलि। पूर्व मीमांसा के कौन है? जैमिनी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्षुद्र ग्रह किसके बीच पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। सबसे छोटी रात कब होती है? 21 जून को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। सबसे छोटी रात कब होती है? 22 दिसंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो अर्नेस्ट हैकेल ने। नेक्स्ट देखते हैं, पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? चट्टानों का। भूमध्य सागर का लाइट हाउस किसको कहा जाता है? तो सिसिली का स्ट्राम्बोली को। माजुली संसार का सबसे बड़ा द्वीप किस राज्य में है? तो असम में है। तो ये तो मित्रों थे कुमार गौरव सर के 7 फेरों वाली सीरीज की क्लास। मिलते हैं अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।